यह है मिस्टर कैमेलियन, मिस्टर गिरगिट। ये छिपकली के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। दुनिया में 160 किस्में पाई जाती हैं। ये डेजर्ट में आसानी के साथ रह सकते हैं, ये जंगलों में आसानी के साथ रह सकते हैं। इनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे एक ही वक्त में दो अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसी तरह जो इनकी सबसे ख़ास खूबी है, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हैं, वो है रंग बदलना। ये कलर चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वाई, क्यों, आखिर क्यों गिरगिट अपना रंग बदलता है? इसके लिए अभी तक ये माना जाता था कि शिकारी से बचने के लिए गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन ये ज़्यादा केसेस में सही नहीं है, या है तो सेकेंडरी वजह हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये 21 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, तो शिकारी इनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। साइंटिस्ट रिसर्च के बाद कहते हैं कि गिरगिट जो रंग बदलते हैं उसकी एक वजह होती है उनका मूड। वो अपने मूड को, अपने तबीयत को जाहिर करने के लिए ऐसा करते हैं। एक तरह से रंग बदलना सोशल सिग्नल्स हैं। जब वो एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो डार्क कलर के हो जाते हैं। जब वो अपने साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं तो वो लाइट कलर के हो जाते हैं। तो उनका रंग बदलना उनके मूड को रिफ्लेक्ट करता है, जो उनके सोशलाइजेशन का एक सिलसिला है। इसके अलावा माहौल में एडजस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए भी वो रंग बदलते हैं। जैसे अगर उनकी बॉडी ज़्यादा ठंडी हो रही है तो वो गर्मी हासिल करने के लिए अपने आप को डार्क कलर में बदल लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जस्ट कर सकें और एडजस्ट कर सकें। तो एक अपने मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं, दूसरा माहौल में एडजस्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो गिरगिट एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक क्रिएचर है। हिंदुस्तान में एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यानी अपनी बात पर कायम ना रहने वाला। वो इंसान जो ढुलमुल हो, कभी एक वादा करे फिर फौरन ही उससे पलट जाए, फिर उससे भी पलट जाए। तो इंसान की निगेटिविटी बताने के लिए गिरगिट का ये मुहावरा वजूद में आया, लेकिन इसमें गिरगिट का कोई कसूर नहीं। दरअसल गलती इंसान की होती है, गिरगिट बदनाम होता है खामखा। तो गिरगिट में तो हमारे लिए ज़बरदस्त लेसन है, हमें तो गिरगिट से सीखना चाहिए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमें गिरगिट की तरह होना चाहिए तो ये बुरा नहीं है। क्यों ऐसा हो? हम गिरगिट की तरह हमें भी रंग बदलना चाहिए, और अच्छे इंसान वो रंग बदलते हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी एक टेस्ट है। ह्यूमन लाइफ इज़ अ टेस्ट एंड ट्रायल। इंसान की टेस्टिंग हो रही है, डायरेक्ट टेस्टिंग हो रही है। डिफरेंट सिचुएशन में डाल के उसके रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टेस्टिंग हो रही है, एक के जरिए दूसरे को आजमाया जा रहा है, और ये टेस्टिंग एक जर्नी में है। इंसानी जिंदगी में एक सफर है, पैदाइश से लेके मौत तक। तो आप देखेंगे कि जर्नी, सफर की जो खुसूसियात हैं वो इंसानी लाइफ में भी पाई जाती हैं। जैसे सफर में फियर होता है, इंसानी लाइफ में फियर है। सफर में एडवेंचर होता है, इंसानी लाइफ में एडवेंचर है। सफर में अनसर्टिनिटी होती है, इंसानी लाइफ में अनसर्टिनिटी है। सफर में इनसिक्योरिटी होती है, इंसानी लाइफ में इनसिक्योरिटी है। तो इंसान की जिंदगी इम्तहान से गुजर रही है। इस इम्तहान में डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। जब डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी तो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंसान का इम्तहान है, इसलिए आज़ादी ज़रूरी है, क्योंकि इम्तहान हो ही नहीं सकता अगर आज़ादी ना हो। आज़ादी के लिए फ्री विल का होना ज़रूरी है कि जो चाहे चूज़ करें अपने लिए, सही या गलत रास्ता। तो कुछ लोग अच्छाई को चूज़ करते हैं, कुछ बुराई को चूज़ करते हैं। नतीजा है क्राइसिस। तो दुनिया में जो क्राइसिस और कंट्राडिक्शन हमें नज़र आता है, उसकी वजह मिसयूज ऑफ फ्री विल है। यह है असल रूट कॉज। तो इंसान को आज़ादी है तो वो जैसा चाहे रास्ता चुन सकता है। तो इसीलिए जब दो इंसान अलग अलग रास्ता चुनते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। कभी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जो हमारे लिए चैलेंज होती है, कभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है जहां झगड़े की नौबत आ जाती है, कभी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है जहां हमें समझौता करना होता है, कभी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, कभी अच्छी सिचुएशन होती है, कभी बुरी सिचुएशन होती है, कभी अंडर कंट्रोल सिचुएशन होती है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है।
तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रंगों की जरूरत है कि इंसान खुद को डिफरेंट तरीके से जाहिर करे। क्योंकि जो इंसान खराबी को चुनते हैं, एक्चुअली इंसान की बनावट अच्छी है, इंसान को अच्छा बनाया गया, इसीलिए ये हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे मिरर, जब मिरर बिल्कुल क्लीन हो तो उसमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं, लेकिन अगर उस पर डस्ट आ जाए, गुनाह की डस्ट, निगेटिविटी की डस्ट, तो हमारी शक्ल नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी इम्कानात हैं कि जब चाहे उसे साफ कर दें। इसी तरह इंसान या तो पूरी जिंदगी चाहे तो बुरा रह सकता है, चाहे तो बीच में कभी अच्छा हो जाए कभी बुरा हो जाए। तो ऐसी हालत में जब निगेटिविटी को वो चुनता है तो वो निगेटिव बिहेवियर उसका बाहर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंसान अपने फायदे के लिए छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, यह उनके हल्के होने को बताता है। और जो भारी इंसान है वो बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से हजम कर लेते हैं। तो छोटे इंसान की, एक निगेटिव इंसान की एक खूबी यह भी है कि अगर आप उसके सामने नरम बनेंगे तो वो इस नरमी को आपकी कमजोरी मानेगा और आपको एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन अच्छे इंसान की खूबी यह है कि अगर आप उसके सामने पोलाइट बनेंगे तो वो आपकी पोलाइटनेस को आपकी ताकत मानेगा, आपके सामने और ज्यादा हम्बल हो जाएगा। क्योंकि इंसान का जो नफ्स है बेसिकली वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सांप, जब बर्फबारी होती है तो ऐसा लगता है कि मर गया, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, थोड़ा सा टेम्परेचर आता है, दोबारा तैयार हो जाता है डंक मारने के लिए। तो इंसान जब खराबी को चुनता है तो उसकी भी यही हालत हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि हमें डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रंगों को जाहिर करें, अपने बिहेवियर के डिफरेंट कलर। कभी इंसान को शबनम की तरह नरम होना चाहिए और कभी हीरे की तरह सख्त होना चाहिए, कभी ओशियन की तरह डीप होना चाहिए, कभी जमीन की तरह हम्बल होना चाहिए, कभी हवा के झोंके की तरह कूल होना चाहिए और कभी रेगिस्तान की तरह हॉट होना चाहिए, कभी सूरज की तरह शफीक होना चाहिए, कभी दरिया की तरह जनरस होना चाहिए। तो डिफरेंट कलर की जरूरत है डिफरेंट सिचुएशन में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। तो लिहाजा हर सिचुएशन में पहले से डिसाइड करें, जब आप सिचुएशन में जा रहे हो या आप अचानक आपके सामने सिचुएशन आए तो पहले अपने माइंड को डिसीजन मोड पे लाइए कि मुझे कौन सा रेस्पॉन्स देना है। रेस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, विदाउट थॉटफुलनेस होता है। रेस्पॉन्स अंडर कंट्रोल होता है और सोच समझ के होता है। तो सिचुएशन में हमें डिसाइड करना चाहिए पहले, उसके बाद अपना रेस्पॉन्स दें कि हमें एफर्मेटिव रेस्पॉन्स देना है या एग्रेसिव रेस्पॉन्स देना है, हमें असर्टिव रेस्पॉन्स देना है या अपोलोजेटिक रेस्पॉन्स देना है, हमें ऑफेंसिव रेस्पॉन्स देना है या डिफेंसिव रेस्पॉन्स देना है, या बिल्कुल उसे इग्नोर करना है या नो रेस्पॉन्स देना है। नो रेस्पॉन्स इज आल्सो रेस्पॉन्स। तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत है कि हम गिरगिट जैसे बने, गिरगिट की तरह रंग बदलें, पॉजिटिवली, निगेटिवली नहीं। तो इसलिए हमें कहना चाहिए कि गिरगिट बनो, गिरगिट।